हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी नेताजी का चश्मा पाठ के बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। नए पाठ्यक्रम में बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश हुआ है। 40 अंकों के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पाठ्यक्रम में है। इसके लिए हमें अभ्यास की नितांत जरूरत है। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी क्रम में चलिए हम सभी इस अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्नों पे अभ्यास करते हैं और अपने को सशक्त यानी मजबूत बनाते हैं। लेकिन इसके पहले आपको एक काम करना होगा। आपको पेपर और पेन पूर्व की भाग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आप सही उत्तर देते हैं और कमेंट के माध्यम से सूचना भी देते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन में कितना आपका सही था। यानी अगर 25 क्वेश्चन है तो आपने कितना गेन किया। तो आज भी इसी क्रम में आप सभी पेपर और पेन साथ में रखें और सही ऑप्शन को लिखते जाएं और वीडियो के अंत में आप सभी मूल्यांकन करें और कमेंट के माध्यम से आप निश्चित तौर पे सूचना दें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें, अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें। नेताजी का चश्मा कहानी में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति किससे बनी थी? ऑप्शन फर्स्ट लोहा, सेकेंड संगमरमर, सी कंक्रीट, डी मिट्टी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा हैं इस प्रश्न के उत्तर लिखने में। आशा है कि आप अब तक इसका उत्तर लिख लिए होंगे, क्योंकि ये अध्याय के प्रारंभ में भी इसी पे चर्चा की गई है कि मूर्ति किससे बनी हुई है। तो चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। इसका सही ऑप्शन बी संगमरमर। प्रश्न संख्या 2, नेताजी की मूर्ति किसने बनाया था? नेताजी की मूर्ति किसने बनाया था? प्रश्न संख्या 2, ऑप्शन ए लेखक, बी कप्तान, सी हवलदार साहब और ऑप्शन डी मोतीलाल। इस प्रश्न में भी आपको 10 सेकेंड पर्याप्त है इसके उत्तर लिखने में। आशा है कि आप इसका उत्तर अब तक लिख चुके होंगे। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी मास्टर मोतीलाल, जो पेशे से अध्यापक थे और मूर्ति बनाने की कला में पारंगत थे। उन्होंने ही इसकी मूर्ति, नेताजी की मूर्ति बनाई थी। प्रश्न संख्या 3, हवलदार साहब उस कस्बे से कितने समय तक गुजरते रहे? प्रश्न संख्या 3, हवलदार साहब उस कस्बे से कितने समय तक गुजरते रहे? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल और ऑप्शन डी 4 साल। बहुत ही कम समय लगेगा आपके इसके आंसर में। अब तक आपने इसका सही आंसर लिख लिया होगा। जल्दी से इस चैप्टर के अंत में आप देखेंगे ये बताया गया है कि कुल अवधि कितनी रही है उस कस्बे से गुजरते समय। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चल रहे हैं। ऑप्शन बी वाला सही है, 2 साल। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है, हवलदार साहब उस कस्बे से कितने दिनों बाद गुजरना पड़ता था? चूंकि ये पूरा टाइम था यानी उन्हें 2 साल का समय लगता था, लेकिन लगभग कितने दिनों का अंतराल होता था, यानी कितने कितने दिनों पे वह गुजरते रहते थे? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन और ऑप्शन डी हर 5 दिन में। आपको बताना है चैप्टर के प्रारंभ में है। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते। हर 15 दिन पे उन्हें उस कस्बे से गुजरना होता था। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है, मूर्ति कितने दिनों में बनकर तैयार हुई? ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 4 महीने। ये आप कहानी जब पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता हो गया होगा कि कितने दिन में मूर्ति बन गई थी। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। ये ऑप्शन बी वाला सही है, 2 महीने में मूर्ति बनकर तैयार हो गई थी। मूर्ति की ऊंचाई क्या थी? आपको प्रश्न संख्या 6 में बताना है मूर्ति कितनी ऊंची थी, यानी मूर्ति की
कितनी ऊंचाई थी? ऑप्शन ए 2 फीट, ऑप्शन बी 4 फीट, ऑप्शन सी 5 फीट, ऑप्शन डी 10 फीट। आपको बताना 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट और 10 फीट मूर्ति कितनी ऊंची थी। अब तक आपको 5 सेकेंड के अंदर इसका सही ऑप्शन लिख लिए होंगे। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन ए यानी 2 फीट था। प्रश्न संख्या 7, कप्तान यानी कैप्टन क्या बेचता था? कैप्टन को हिंदी में कप्तान कहते हैं, यहाँ पे हिंदी में आ गया है, लेकिन कैप्टन क्या बेचता था? ऑप्शन ए टोपी, बी रुमाल, सी गुब्बारे और डी है चश्मा। आप निश्चित तौर पे इसका सही आंसर अब तक लिख लिए होंगे, क्योंकि पाठ ही चश्मे पे आधारित है। चश्मा बेचता था, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 8, कैप्टन की फोटो छापने की बात किसने कही थी? यानी किसने ये बात कही थी कि कैप्टन की फोटो छप जानी चाहिए? ए हालदार साहब, बी पान वाला, सी लेखक, डी कोई नहीं। निश्चित तौर पे इसको 10 सेकेंड के अंदर आप इसका सही आंसर जान सकते हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। बी पान वाले ने कहा था कि साहब इसका अगर हो सके तो कहीं फोटो तो छपवा दीजिए। प्रश्न संख्या 9, मूर्ति बनाने के लिए किस मास्टर को सौंपा गया? मूर्ति बनाने के लिए किस मास्टर को ये कार्य सौंपा गया? संगीत मास्टर, ड्राइंग मास्टर, इतिहास मास्टर, नृत्य मास्टर। आपको बताना है कि मूर्ति बनाने का काम किस मास्टर को सौंपा गया था। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। इकलौते ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया था, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 10, कैप्टन के मर जाने के बाद मूर्ति पर किस चीज का चश्मा था? जब तक कैप्टन था तब तक वो चश्मा लगाता था, लेकिन उसके मरने के बाद मूर्ति पर किस प्रकार का चश्मा था? ऑप्शन ए पत्थर की, बी लोहे की, सी सरकंडे की लकड़ी का और डी कांच का चश्मा था। आपको बताना है किस प्रकार का चश्मा था। सरकंडे की लकड़ी का था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 11 की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। कस्बे में कितने सिनेमा घर थे? यानी कस्बे में जो पिक्चर हॉल थे वह कितने थे? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4 और डी एक भी नहीं। चलिए बहुत ही आसान है, ये चैप्टर के प्रारंभ में ही था। कुल मिला जुला के केवल एक ही सिनेमा घर था। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ रहे हैं। हालदार साहब को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? नेताजी का, ऑप्शन बी पान वाले का, सी देश का और डी चश्मे वाले का। चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, तब तक आप इसके सही आंसर लिख लिए होंगे। उन्हें चश्मे वाले का इस तरह मजाक उड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर हम सभी बढ़ते हैं। मूर्ति नहीं बदल सकती, यानी मूर्ति क्या नहीं बदल सकती? चश्मा ही बदल सकती है। ये स्टेटमेंट है इस चैप्टर का। ऑप्शन ए कपड़े, बी रंग, सी स्थान और डी आपका दोबारा भी रंग आ गया है। यानी इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही पे जो है आपको टिक लगाना है। अब तक आपने इसके बारे में आपने टिक जरूर लगा लिया होगा। चलिए आपको सही विकल्प की ओर लेकर चलते हैं। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती क्योंकि संगमरमर के थी और कपड़े संगमरमर के बने थे, लेकिन चश्मे तो बदल सकती थी। प्रश्न संख्या 14, पान वाला काला मोटा तथा आदमी था। काला मोटा होने के साथ किस प्रकार का आदमी था? ऑप्शन ए रंगबाज, बी चालाक, सी खुशमिजाज और डी बेकार आदमी था। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो मात्र 5 सेकेंड सफिशियंट है इसके आंसर देने के लिए। चलिए आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन सी खुशमिजाज आदमी था। प्रश्न संख्या 15, हालदार साहब के प्रश्न पूछने पर पान वाला हंसा। आंखों ही आंखों में, बी तोद थिरका के, सी बत्तीसी दिखा के और डी
ठहाका लगा के। ये आपको थोड़ा सा उलझन में प्रश्न डाल रहा होगा, क्योंकि सारी एक्टिविटी उसके द्वारा होती है, लेकिन आपको सटीक बताना है कि इसका सही ऑप्शन सबसे करीब, सबसे बेहतर कौन सा है। आप बुक पढ़ें तो आपको सबसे सही ऑप्शन आंखों ही आंखों में हंसा, ये लाइन आपको मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 16, 16वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चश्मे वाला मूर्ति पे लगा जो फ्रेम चश्मा ग्राहक को देता था, क्या करते हुए, उसका एक्शन कैसा होता था। मूर्ति, यहाँ पे चश्मा, जो चश्मे वाला मूर्ति पे लगा, यहाँ प्रेम हो गया, फ्रेम होगा। फ्रेम ग्राहक को देता है, किस प्रकार वो फ्रेम देता है, उतार के, प्रार्थना करते हुए, क्षमा मांगते हुए, विनती करते हुए, इनमें से कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। सही ऑप्शन है उनसे क्षमा मांगते हुए, बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 17, पान वाला दूसरा पान, यानी पहला पान तो खा चुका था, दूसरा पान ठूस चुका था, तब समय था। ऑप्शन ए शाम, बी दोपहर, सी सुबह और डी रात। आपको इसका सही आंसर बताना है। आशा है कि आप चैप्टर पढ़े हैं, इसका आंसर बता दिए होंगे। ऑप्शन बी दोपहर, दोपहर का समय था जब वो दूसरा पान खाया हुआ था। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, मूर्तिकार मोतीलाल पेशे से थे। मूर्तिकार मोतीलाल का क्या व्यवसाय था, पेशा मतलब व्यवसाय। ए कलाकार, बी चित्रकार, सी अध्यापक और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको सही आंसर की ओर ले चलते हैं। अध्यापक थे, पेशे से वह ड्राइंग मास्टर थे, वह ड्राइंग की जो है शिक्षा देते थे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 19, हालदार साहब किस बात पर दुखी थे। आप विकल्प ए दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पे, बी नेताजी की मूर्ति को देखकर, सी पान वाले को देखकर, डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकता है। फिर से ऑप्शन देख लें, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पे, बी नेताजी की मूर्ति को देखकर, सी पान वाले को देखकर और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सही विकल्पों की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन ए दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देखकर। क्वेश्चन नंबर 20, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। प्रश्न संख्या 20, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। ऑप्शन ए घृणा, बी उत्साह, सी उपेक्षा और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको सही विकल्पों की ओर बढ़ना है। किस तरह की भावना थी, उपेक्षा की। आप चैप्टर पढ़े तो आपको ये लाइन, ये पंक्ति मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। ऑप्शन ए पान वाले, बी लेखक, सी हालदार साहब ने और डी किसी बच्चे ने। तो आपको सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं, डी किसी बच्चे ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 20, हालदार साहब पान वाले से जानना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे हालदार साहब। ऑप्शन ए पान का दाम, ऑप्शन बी पान वाले की तोंद इतनी बड़ी कैसे हो गई, ऑप्शन सी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, और डी कल पान की दुकान खुली रहेगी या नहीं। अब तक आपने इसका सही आंसर लिख लिया होगा, क्योंकि चश्मे वाले के विषय में जिज्ञासा थी। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कमसिन एक शब्द आया है इस चैप्टर में। कमसिन शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए सुंदर, बी काम, सी कम अच्छा सीन और डी एक नाम। आपको इस शब्द का अर्थ बताना है। चलिए आपको सही विकल्पों की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन ए सुंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कैप्टन के सिर पे टोपी थी। आपको बताना है इस प्रश्न में, कैप्टन के सर पे जो टोपी थी वह किस प्रकार की थी। विकल्प ए जो है वह है देसी टोपी, बी गांधी टोपी, सी हैट वाली टोपी और डी जैसे बच्चे लगाते हैं मंकी टोपी। आपको सही आंसर बताना है। कैप्टन के सिर पर टोपी थी, देसी टोपी,
गांधी टोपी, हेड टोपी और मंकी टोपी। सही ऑप्शन की ओर ले चलते हैं, बी आपका गांधी टोपी था। अंतिम प्रश्न, कैप्टन की आपको थोड़ा सा उलझा सकता है। कैप्टन की मृत्यु का समाचार बताते हुए पानवाला अपनी आंखों का आंसू पोंछ रहा था, रुमाल से, बी कपड़े से, सी धोती से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए रुमाल से, बी कपड़े से, सी धोती से और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको सही विकल्पों की ओर से ले चलते हैं। ऑप्शन सी धोती से सही है। आशा है आपको ये सारे प्रश्न आपको रोमांचित किए होंगे, आप सही आंसर के करीब होंगे। आप कमेंट के माध्यम से जरूर आप टिप्पणी करके बताएंगे आपने कितना गेन किया, कितना आपने प्राप्त किया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।